A very good morning to all of you. Welcome to Wisdom Coaching. और आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है ग्रेव्स डिसीज बिलोंग्स टू टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी, टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी, टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी या टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी। तो ये इमेज देख के आपको समझ तो गया होगा कि ग्रेव्स डिसीज थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड एक डिसीज होता है जिसमें जो एंटीबॉडीज हैं वो थायराइड ग्लैंड के अगेंस्ट बनती है, जिससे हाइपर सिक्रीशन होने लग जाता है थायरॉक्सिन हार्मोन का। तो आज हमें बताना है कि टाइप 1, 2, 3, 4 में से कौन सी हाइपर सेंसिटिविटी होती है ग्रेव्स डिसीज के लिए रिस्पॉन्सिबल। तो हम जो है वो सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा देखेंगे। तो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी से शुरू करते हैं। जो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी होती है उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है आपका एनाफाइलैक्टिक शॉक। एनाफाइलैक्टिक शॉक, इस एनाफाइलैक्टिक शॉक में क्या होता है, इस एनाफाइलैक्टिक शॉक में IgE एंटीबॉडीज बन जाती है और इसे अगर आम भाषा में बोला जाए तो एलर्जी भी कहते हैं। तो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी में क्या होता है, IgE एंटीबॉडीज बनती है और एनाफाइलैक्टिक शॉक या नॉर्मल एलर्जीज टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी का एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ठीक है, फिर चलते हैं हम अपने टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी पे। टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी जो है उसमें कौन सी एंटीबॉडीज काम में आती है, उसमें काम में आती है आपकी IgG या कई बार IgM भी काम आती है। मोस्टली IgG काम में आती है, रेयरली IgM काम में आती है। अब देखते हैं इसका इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल क्या होता है। इसका इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है आपका ग्रेव्स डिजीज, माइस्थीनिया ग्रेविस ये या फिर हीमोलिटिक अनीमिया। ये तीन इसके बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं। हीमोलिटिक अनीमिया में क्या होता है, ये जो एंटीबॉडीज होती है ये आरबीसी के अगेंस्ट एक्ट करती है और उसे ब्रेक डाउन करती है। ग्रेव्स डिजीज में जो होता है उसमें पर्टिकुलरली इन IgG एंटीबॉडी का नाम होता है जिसको हम कहते हैं LATS, लॉन्ग एक्टिंग थायराइड स्टिमुलेटिंग एंटीबॉडीज। क्या करती हैं ये आपके थायराइड ग्लैंड पे जाएंगी IgG एंटीबॉडीज और जो थायराइड ग्लैंड के सेल्स हैं उन्हें स्टिमुलेट करेगी, इस तरीके से स्टिमुलेट करेगी कि खूब सारा थायरॉक्सिन उससे निकले और हाइपर थायराइडिज्म हो जाए। इसके अलावा माइस्थीनिया ग्रेविस जो है वो एक मसल्स का डिजीज है, जो कि बिल्कुल आपको पता है कि अमिताभ बच्चन को माइस्थीनिया ग्रेविस था। डीजनरेटिव डिसऑर्डर्स में आता है ये। पर सोचने वाली बात ये है कि कैसे याद करेंगे आप टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी में IgG एंटीबॉडीज होती है और ग्रेव्स डिसीज होता है। तो ऐसे याद कीजिएगा, IgG एंटीबॉडीज भी G से शुरू होती है और ग्रेव्स डिसीज भी G से शुरू होता है। तो ये जो है इसमें इसी तरीके से आपकी IgG एंटीबॉडीज काम में आती है, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ग्रेव्स डिसीज में कौन सी एंटीबॉडी काम में आती है। अब देखिए, दो चीजें देखिए आपने इसमें। टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी वो है जो या तो सेल को तोड़ के मार देगी, जैसे हीमोलिटिक अनीमिया में सेल को तोड़ के मार रही है IgG एंटीबॉडीज, या फिर वो सेल से इतना काम कराएगी कि काम कर कर के सेल मर जाएगा। जैसे कि IgG एंटीबॉडीज ग्रेव्स डिजीज में जो थायराइड हार्मोन के सेल्स हैं उनसे इतना काम कराती है, इतना ज्यादा हाइपर सिक्रीशन कराती है थायरॉक्सिन का कि सेल्स काम कर करके मर जाते हैं। चलिए अब आते हैं हम अपने टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी पे। टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी में क्या होता है, कोई पर्टिकुलर एंटीबॉडी काम नहीं करती है, जो है एंटीजन और एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स बन जाता है। इस तरीके से एंटीजन और एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स बन जाता है और ये कॉम्प्लेक्स प्रेसिपिटेट हो जाता है, यानी कि ब्लड वेसल्स को डिस्ट्रॉय करने लगता है, हेमरेज हो जाता है, डिस्ट्रॉयज ब्लड वेसल्स।
इसके बाद आते हैं टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी पे। तो जो टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी है उसमें कोई भी एंटीबॉडी पार्ट नहीं लेती है, उसमें टी लिम्फोसाइट्स और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम पार्ट लेते हैं हमारे। इसीलिए टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी को सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी या सेल मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी भी कहते हैं। और टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी का इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है आपका कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। जी, आप लोगों ने, कुछ लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोग जो है आर्टिफिशियल इयररिंग्स नहीं पहन पाते हैं, उनके कानों में से पस निकलने लग जाता है या एलर्जी हो जाती है आर्टिफिशियल इयररिंग्स पहनने से। वो कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस का ही एग्जाम्पल है आपका। तो ये देखा हमने चारों हाइपर सेंसिटिविटी के बारे में। टाइप 1 जिसका एग्जाम्पल एनाफाइलैक्सिस, टाइप 2 जिसका एग्जाम्पल हीमोलिटिक एनीमिया, ग्रेव्स डिजीज हुआ, माइस्थीनिया ग्रेविस हुआ, टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी जिसका एग्जाम्पल सीरम सिकनेस हुआ, और टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी जिसका एग्जाम्पल कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस हुआ। अगर हम क्वेश्चन पे दोबारा चले तो क्वेश्चन पूछता है कि ग्रेव्स डिसीज बिलोंग्स टू, तो हमें पता है इसका आंसर क्या होगा, टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी। और अब हम ये भी बता सकते हैं कि कौन सी एंटीबॉडीज बनती है स्पेसिफिकली ग्रेव्स डिजीज में, IgG एंटीबॉडीज बनती है, और इन IgG एंटीबॉडीज को LATS कहा जाता है। ये भी आप लोग के MCQ में आता है, लॉन्ग एक्टिंग थायराइड स्टिमुलेटिंग एंटीबॉडीज, जो ग्रेव्स डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, उन एंटीबॉडीज को LATS लॉन्ग एक्टिंग थायराइड स्टिमुलेटिंग एंटीबॉडीज बोलते हैं। तो ये था आपका क्विक क्वेश्चन जिसमें मैंने एक क्वेश्चन में कई सारे MCQs के आंसर्स कैसे देने हैं ये बता दिया। आई होप आप ऐसे और क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। एंड ऑफ कोर्स ये सेशन कॉन्टिन्यूस है, तो जरूर आप हर क्वेश्चन को रोज देखा कीजिए और आंसर कॉमेंट बॉक्स में बताया कीजिए, क्योंकि इन कंसेप्ट्स में हम कोशिश करते हैं जो चीजें हम आपको YouTube के क्वेश्चन आंसर सेशन में नहीं बता पाते हैं, उसमें इन सेशंस में हम हर एक क्वेश्चन डीपली एक्सप्लेन करते हैं। सो अ वेरी थैंक यू टू ऑल।